तो लगातार आज सुबह से आप द पब्लिश पर एक कवरेज देख रहे हैं कि भाजपा ने जो सूची पहली जारी की थी, उस सूची को जारी करने के बाद एक हड़कंप सा मच गया है। हालांकि कुछ ही समय के बाद उस लिस्ट को जो है वो वापस विड्रॉ किया गया, यानी उसको वापस ले लिया गया और उसके बाद एक लिस्ट और आती है जो कि फर्स्ट फेज के 15 कैंडिडेट जो है वो भाजपा ने शामिल किए। आखिर भाजपा कार्यालय में आज सुबह से घमासान क्यों मचा हुआ है और साथ में क्यों भाजपा के कार्यकर्ता अपनी ही पार्टी के नेताओं से नाराज हैं? क्या है पूरा विषय? वरुण मेरे साथ हैं, तो इसी बात को लेकर चर्चा, क्योंकि सुबह से आप ये खबरें देख रहे हैं। वरुण, ये क्या आज देखने को एक अलग ही पिक्चर आज देखने को मिली कि एक तरफ आज एक सूची जारी होती है, सबसे पहले एक लिस्ट जारी होती है, काफी हड़कंप मचता है, कुछ लोग खुश भी होते हैं, मिठाइयां तक बंट गई, लेकिन उसके बाद एक अचानक से एक मोड़ आता है और उस मोड़ में जो है वो सूची जो है वो वापस ले ली जाती है। और दूसरी तरफ लगातार आज पूरे भाजपा के जो कार्यालय का घेराव किया गया था, क्या क्या है, क्या हुआ आज, पूरा बताएं। देखिए राही, सुबह से आप भी भाजपा कार्यालय में हैं और मैं अभी सुबह से भाजपा कार्यालय हूं, क्योंकि पहली सूची जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने आज जो है वो जारी की और कल लगभग 44 कैंडिडेट्स के नामों की घोषणा हुई थी। और कल देर रात एक हाई लेवल मीटिंग जो थी वो कल दिल्ली में की गई भाजपा हेडक्वार्टर के अंदर। वहां पर मंथन किया गया और मंथन करने के बाद ये लिस्ट जो है वो अनाउंस जो है वो आज हुई है। लेकिन जैसे ही ये लिस्ट अनाउंस हुई 15 मिनट के अंदर अंदर उस लिस्ट को विड्रॉ कर लिया गया, जिसके बाद एक हजूम जो था वो भाजपा कार्यालय के अंदर हमने देखा, जिसे आपने भी कवर किया और मैंने भी कवर किया। तो आपने देखा कि जिन नेताओं को टिकट नहीं मिली थी उनके समर्थन में आज यहाँ पर हंगामा आपने देखा। ओमी खजूरिया के समर्थन में लोग यहाँ पर आए। नाम काफी लाइमलाइट में आया आज, इवन के पूरा नेशनल मीडिया, जितना भी यहाँ पर मीडिया था, और ओमी खजूरिया आज पूरा मतलब कि एक लाइमलाइट में रहे, उनके समर्थक प्रदर्शन तक कर रहे थे। प्रदर्शन क्या मांग क्या थी, आखिर वो क्या था? देखिए, जम्मू नॉर्थ अगर सीट की बात की जाए तो परिसीमन के बाद एक नई सीट बनी है जम्मू नॉर्थ, और जम्मू नॉर्थ में ओमी खजूरिया आते हैं जो कि पिछले कई वर्षों से भाजपा में सक्रिय हैं, काम कर रहे हैं, किसान मोर्चा में भी वो रहे हैं। और श्यामलाल शर्मा की बात की जाए तो 2-2.5 साल कांग्रेस छोड़ के भाजपा में शामिल हुए थे, और भाजपा शामिल में उनको हुआ 2-3 वर्ष उनको हुए, तो उनको जम्मू नॉर्थ से टिकट जो है वो दिया गया जो सूची में आया था। क्योंकि हालांकि वो सूची विड्रॉ की गई है, लेकिन उस सूची में श्यामलाल शर्मा का नाम आया था कि उन्हें जम्मू नॉर्थ से जो है वो उम्मीदवार घोषित किया गया। इसी से परेशान होकर आज ओमी खजूरिया के समर्थक और ओमी खजूरिया खुद भी यहाँ पर पहुंचे थे और यहाँ पर प्रदर्शन किया गया। अखनूर विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो वहां पर मोहनलाल भगत को जो है वो टिकट दी गई। हालांकि 2 दिन पहले ही उन्होंने भाजपा का दामन थामा था, अब उन्हें वहां से टिकट, जो एसएसपी थे, उन्होंने एसएसपी का पद छोड़ने के बाद उन्होंने परसों भाजपा ज्वाइन की थी और उन्हें टिकट जो है वो दी गई जो सूची में आया था। उसके बाद अखनूर के लोगों ने भी यहाँ पर प्रदर्शन किया, वहां पर भी आवाजें आ रही है, अभी भी देखिए छम से लोग यहाँ पर आए हैं और सुबह से ही प्रदर्शन जो है वो चल रहे हैं। और भाजपा के लिए अब मुसीबत ये खड़ी हो गई है। नहीं वरुण, इससे पहले मैं, माफ कीजिएगा, मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूँ। ये तो आपस में ही विवाद हो गया सीधा तौर पर? नहीं, जो हमने कार्यकर्ताओं से बातचीत की है कि विवाद नहीं, उन्होंने कहा कि हम, हालांकि रविंद्र रैना ओमी खजूरिया को साथ लेके उनके कार्यकर्ताओं को बातचीत की, उन्हें समझाया, मीडिया के सामने भी उन्होंने बात रखी कि ऐसा कुछ है नहीं है, लेकिन इसको क्या मान के चले कि क्या ये आपसी फूट कहें इसे या कुछ और? इसके देखिए, साफ तौर पर फूट ही नजर आ रही है, क्योंकि आप देखिए राही, जिस कार्यकर्ता ने 30 साल इस संगठन को दिए हैं, वो कहते जी कि मैंने मारे खाई है, मैंने बिल्कुल क्या कुछ किया है। भाजपा अगर 2014 से पहले की अगर हम बात करें तो बम बम बोले में कुछ सीटें उन्होंने निकाली थी, क्योंकि बम बम बोले का फायदा जो था वो भाजपा को मिलता। लेकिन उससे पहले की बात की जाए तो लाठियां भी खाई हैं, अपना खून पसीना भी बहाया। उनके कार्यकर्ताओं को ये कहना है कि वो डिजर्व करते थे। और श्यामलाल एक ऐसा कहेंगे कि पैराशूट बड़ा नहीं, पैराशूट तो नहीं कहेंगे, क्योंकि ऐसी भी बातें चली हैं। उन्हें 2 से 3 वर्ष हो चुके हैं भाजपा में। इससे पहले कांग्रेस के दाकड़ नेता रहे। पैराशूट एंट्री वो होगी जिन्होंने 2 दिन पहले ज्वाइन किया है या फिर कल ज्वाइन किया, उन्हें टिकट अनाउंस हो गया, तो उनको हम पैराशूट एंट्री। और श्यामलाल शर्मा ने लंबे समय से, लेकिन देखा कि गहरी नाराजगी थी आज ओमी। वो जरूरी होगी, वो जरूर होगी अगर जिसने 30 साल इस संगठन को दिए हैं, अब उन्हें इग्नोर कर किसी नए चेहरे को, हालांकि श्यामलाल शर्मा नया चेहरा, भाजपा में एक नया चेहरा, पूर्व मंत्री रहे, काम किया है, तो इसलिए उन्हें टिकट दी गई है, क्योंकि वो एक विनिंग कैंडिडेट हैं। अगर एक बड़ा चेहरा है लोगों के बीच में, उनकी अच्छी पकड़ है उनकी, अगर जम्मू नॉर्थ से अगर लगता है कि श्यामलाल शर्मा वहां पर खड़े होते हैं तो वो विनिंग कैंडिडेट हैं वो। तो इसलिए जो है वो
अच्छा वरुण, ये हो गया एक इस पे, और मैं एक चीज और जानना चाहूंगा। आज सुबह से यही सब चल रहा है, अभी अब देखिए अभी भी चल रहा है, अभी भी आवाजें हालांकि आ रही है। कार्यकर्ताओं की एंट्री को बैन Yes. कर दिया हुआ है और बाहर सड़क पर प्रदर्शन चल लेकिन रहा है। वरुण एक चीज और जानना चाहूंगा, कुछ देर पहले जैसे हम अंदर थे तो जैसे मैं बाहर आता हूँ तो यहाँ कुछ और लोग भी आ गए हैं। 10-12 लोग ऐसे थे जो कह रहे थे, जो माफ कीजिए जो मेयर थे, राजेंद्र शर्मा। हाँ, तो उनको टिकट जो है वो जम्मू वेस्ट से देने चाहिए थी, हाँ। तो वो भी मतलब कि अपना देखिए, विरोध दर्ज जम्मू करवा वेस्ट की अगर बात की जाए तो सर शर्मा एक बड़े उम्मीदवार के तौर पर नजर आ रहे थे। सर शर्मा का टिकट वहां से काटा गया है और अरविंद गुप्ता को टिकट जो है वहां से दिया गया। हालांकि अरविंद गुप्ता की इतनी पकड़ जो है वो लोगों के बीच में नहीं है, लोग उन्हें जानते नहीं है, लेकिन भाजपा ने उन पर दाव खेला है, अरविंद गुप्ता पर दाव खेला। लेकिन अगर सर शर्मा की बात की जाए तो पूर्व में वो मंत्री भी रहे हैं, भाजपा के अध्यक्ष भी रहे हैं, उनका टिकट काटा गया। आप सोचिए, जिस व्यक्ति ने भाजपा को अपनी आधी उम्र जो है वो दे दी है, पूर्व में मंत्री रहे हैं, भाजपा के अध्यक्ष रहे हैं, उनका टिकट काटा गया। आप सोचिए, तो ये भाजपा के पूर्व अध्यक्ष बड़ा फेरबदल है। भाजपा का कि पूर्व अध्यक्ष का टिकट काटना ये कोई छोटी बात नहीं है। राही उनका टिकट काट के आपने अरविंद गुप्ता को टिकट दी है। मेरा ये मानना है कि अब सर शर्मा होते शायद वो विनिंग सीट हो सकती थी, लेकिन अरविंद गुप्ता को लोग जानते नहीं है। अब ये हो सकता है क्योंकि लोग इस बार कैंडिडेट को वोट देंगे। जब कैंडिडेट आपका स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो आपका जीतना नामुमकिन सा हो जाएगा। इसके साथ एक मोड़ और आया, देखिए जो पहली सूची जारी हुई उस सूची ने पूरे जेएंडके का, मैं कहता हूँ, हड़कंप मचा के रख दिया। खासतौर पर हमने जम्मू में जो देखने को मिला, बिल्कुल, और उसमें एक बड़ा निर्णय, वरुण के 4 विनिंग कैंडिडेट जो पूर्व मंत्री रहे हैं, विनिंग कैंडिडेट नहीं, जम्मू के उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं, और मंत्री पद पर 4 लोगों का टिकट साफ तौर पर, जिनकी वजह से आज भाजपा खड़ी है। हाँ, और साफ तौर पर उनका आज टिकट कटता साफ तौर पर काट दिया गया, टिकट काट दिया गया। तो मतलब कि क्या ये मान के चलिए कि भाजपा का मंथन ही यही है कि नए चेहरों को जम्मू कश्मीर का एक पिलर मान सकते हैं भाजपा का, क्योंकि पहले दिन से ही उन्होंने भाजपा में काम किया है। कविंदर गुप्ता ने काम किया, सर शर्मा ने काम किया, और भी न जाने कितने सारे नेता हैं, गद्दावर नेता हैं जम्मू कश्मीर के, उनकी टिकटें काटी गई। अब किन वजहों से टिकटें काटी गई हैं ये भाजपा मंथन करेगी, हाईकमांड ही जानेंगे। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल जो मीटिंग की गई है, जेपी नड्डा वहां थे, अमित शाह वहां थे, रैना वहां थे, देवेंद्र सिंह राणा वहां थे, तो वो सारी बातचीत होने के बाद ये फैसला लिया गया। हालांकि देवेंद्र सिंह राणा को टिकट दी गई है, नेशनल कॉन्फ्रेंस से वो आए हैं और उन्हें नगरोटा विधानसभा क्षेत्र से उनका नाम जो है वो आज सामने आया था। तो यही पुराने जो कार्यकर्ता है उनका यही कहना है कि जिस नेता ने 30 साल संगठन में काम किया, आपने उसको टिकट नहीं दी, तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों को छोड़कर भाजपा में आए, आपने उन सभी नेताओं को टिकट दी है। सुरजीत सिंह सलाथिया को टिकट दिया, देवेंद्र सिंह राणा को टिकट दिया, श्यामलाल शर्मा को टिकट दिया है, मोहनलाल भगत, जो शर्मा, उनको भी, सुनील शर्मा पुराने नेता है, उनका भी टिकट आया, नाम उनका भी नाम आया, लेकिन साथ में वो एक परिहार है, हाँ, शक्तिराज परिहार को टिकट दिया, उन्हें रिपीट किया गया है, देवेंद्र सिंह मन्याल उन्हें रिपीट किया। अच्छा, एक इसमें बड़ा एक अहम मोड़ और आया कि इस पूरी सूची में एक महिला कैंडिडेट भी आई है सामने, सिर्फ मात्र एक महिला जो है, सिर्फ एक महिला। हालांकि कुछ महिला कार्यकर्ता भी यहाँ पर आए थे, उन्होंने अपनी नाराजगी व्यक्त की, उन्होंने कहा कि महिलाओं को आपने इग्नोर किया। जबकि भाजपा का एक नारा था कि नारी शक्ति को जो है वो नारी शक्ति 33% रिजर्वेशन लाने वाली भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन आप सोचिए कि पहली लिस्ट में सिर्फ एक ही महिला है, एक ही महिला, मात्र एक महिला है। हालांकि देखिए भाजपा ने अपनी ताकत जो है वो अपनी दिखा दी। हालांकि स्टार प्रचारकों का नाम भी अब सामने आया है। सबसे देखिए एक स्टार प्रचारक ने ना जाने कितने सारे स्टार प्रचारक जो हैं, अगर सूची देखी जाए तो 40 है। अगर प्रमुख देखे जाए तो वो आप जरूर उनके नाम मैं आपको बताना चाहूंगा। ये देखिए देश के ऐसे ऐसे नाम आप सुनेंगे, आप सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो जम्मू कश्मीर में अपनी पूरी ताकत से ये चुनाव लड़ेगी। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री, वो स्टार प्रचारक हैं, लेकिन 8 से 10 रैलियां वो जम्मू कश्मीर में करेंगे। आप सोचिए राही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक महीने में 8 रैली करने वाले हैं जम्मू कश्मीर में, तो सोचिए कितनी ताकत जो है वो भाजपा लगाने में। जगत प्रकाश नड्डा है, राजनाथ सिंह है, अमित शाह है, नितिन गडकरी है, मनोहर लाल खट्टर है, जी किशन रेड्डी है, शिवराज सिंह चौहान जैसा नेता जिसने लाखों की वोट, ऐसे नेता हैं जब वो यहाँ पर है। जितेंद्र सिंह है, योगी आदित्यनाथ है, ब्रजलाल शर्मा है, राम माधव है, तरुण चुग है, आशीष सूद है, जुगल शर्मा है, गुलाम अली खटाना, ये सारे बाकी जो है जम्मू कश्मीर में। आप देखिए डॉक्टर निर्मल सिंह को भी आपने यहाँ पर स्टार प्रचारक में रखा, लेकिन आपने उनकी टिकट अनाउंस नहीं की। तो ये देखिए यहाँ पर ये एक मतलब कि थोड़ा वो कहेंगे कि देखो सुखनंदन चौधरी को टिकट नहीं मिली है, उनका यहाँ पर स्टार प्रचारक का नाम है। तो सोचिए ये स्टार प्रचारक हैं
जो लेकिन- भाजपा में दमखम रखेंगे। लेकिन और वरुण, इस चीज को अब ये सारा आज का जो भी ये चल रहा है, अगर इसको देखें या स्टार प्रचारकों की आप बात कर रहे हैं, जी अगर इन सब चीजों को देखा जाए, क्या भाजपा अपने उस चीज पर अटल है कि भाजपा का मंथन है? क्योंकि एज पर सोर्सेज या इससे पहले जो अटकलें लगाई जा रही थी, पहले जो बातें हो रही थी कि तमाम लोग चाहते थे कि चेहरों का बदलाव किया जाए, देखिए यानी राइट, चेहरे बदले जाए, तो बिल्कुल। क्या भाजपा वो मंथन उसमें कामयाब है कि चेहरे बदले? देखिए- हालांकि पुराने चेहरे भी रिपीट हैं, बिल्कुल है हम ये राय, डिनाई नहीं कर इसी पर सकते। मैं आपको एक जवाब देना चाहूंगा। भाजपा चेहरे रिपीट अब वो नहीं करेगी, जो लिस्ट उन्होंने निकाल दी है हाँ। वही लिस्ट रहेगी, लेकिन सिर्फ वो होगा फेस वाइज अब आते वो जाएंगे। फेज बाय आते रहेंगे। अब उन्हें समय मिल गया नेताओं को मनाने का, अब वो नेताओं को मनाएंगे कि भैया कुछ बैठकें अगर होंगी, मीटिंग्स बैठकें होंगी, इसलिए वो विड्रॉ की गई है। नाम यही रहेंगे जो डिसाइड हो गए हैं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो डिसीजन मेकर, अगर उन्होंने एक बार फैसला लिया है तो वो फैसला वापस नहीं लेंगे। आज तक कभी इतिहास में नहीं हुआ उन्होंने कोई फैसला वापस लिया हो। सिर्फ और सिर्फ किसानों का जो आंदोलन होता, सिर्फ वो फैसला वापस लिया, आज तक कोई फैसला उनका वापस नहीं हुआ है। तो अब नेताओं को मनाने की कोशिश जो है वो लगातार ये वरुण, हम भाजपा को लेकर आज पूरी बात होगी, लगभग हमने सारा टच कर लिया, और जो अपडेट आएंगे वो अपने दर्शकों के साथ साझा करते रहेंगे। आप भी रेगुलर जो है वो फील्ड में पल पल का अपडेट दे रहे हो, लेकिन इसके साथ जुड़ा हुआ एक पहलू और है। अगर विपक्ष की बातचीत करें तो सुनने में वरुण ये आ रहा है कि पीडीपी, कांग्रेस और एनसी, हालांकि उनकी भी अभी तक घोषणा नहीं हुई है, बिल्कुल अभी भी उनकी घोषणा जो है वो नहीं हुई है, तो कैसे देखते हैं, क्या उनको लेकर के अपडेट आ रहा है? नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करूं तो उनका आपस में गठजोड़ हुआ है। अब रही सीट शेयरिंग की बात, अब सीट शेयरिंग में पेज फंसा हुआ है। 4 बजे उनकी एक बैठक हुई है, लेकिन वो बैठक विफल रही है, उसमें अभी तक कुछ भी सामने नहीं। हालांकि कल 27 तारीख है और कल आखिरी दिन है नॉमिनेशन का। अगर कल नॉमिनेशन नहीं होता है तो कल आप सोचिए क्या होने वाला है। तो कांग्रेस और इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस की मजबूरी बन चुकी है एक दूसरे का साथ देना, और हो सकता है कि शाम तक इनका गठबंधन ना टूट जाए। अच्छा, ऐसे भी अटकलें मतलब ऐसे भी सूत्रों के मुताबिक देखिए राही 5 बज चुके हैं, 5:15 बज चुके हैं, आपको डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने हैं, कितनी सारी फॉर्मेलिटीज हैं, उसको आपने इकट्ठा करना है। लेकिन आप सोचिए कि अभी तक टिकटें तक अनाउंस नहीं हुई। तो ये देखना होगा कि इस बार की सियासत और जम्मू कश्मीर का चुनाव कुछ अलग होने वाला है, क्योंकि समय नहीं है। समय किसी के बहुत ही पास कम भी नहीं समय है। में, एक तो अंतराल बहुत लंबा है 10 साल का, दूसरा ये है कि समय की बहुत कमी है, इतने कम समय में मैं वही कह रहा हूँ कि भाजपा ने अपनी टिकटें अनाउंस कर ली हैं, उनके जो कैंडिडेट है वो अपने हिसाब से तैयारियों में जुट चुके हैं, जो कल नॉमिनेशन है। लेकिन कांग्रेस और इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अभी तक अपने कैंडिडेट्स का नाम अनाउंस नहीं किया। उनके लिए मुसीबतें जो है वो बढ़ने वाली हैं, क्योंकि उनके बीच वो सहमति नहीं बन पा रही जो बननी चाहिए थी। गठबंधन तो हो गया। हालांकि राहुल गांधी जब आए तो तब तो बड़ा दमखम देखने को मिला। कश्मीर में उन्होंने बैठक की, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला से मीटिंग हुई, जम्मू पहुंचे, अपने तमाम नेताओं के साथ उन्होंने बातचीत की। तो कहीं ना कहीं ऐसा माना जा रहा था कि बहुत ही बड़े, मतलब कि एक बहुत ही बड़ी एक डिसीजन जो है वो लेने वाले हैं, साथ इकट्ठे मिलकर चुनाव लड़ेंगे। हालांकि पीडीपी का भी बीच में आया कि वो भी सभी पार्टियों को साथ लेके चलेंगे, मतलब कांग्रेस। लेकिन अभी ये जो खबर निकल रही है, जैसे आप बता रहे हैं वरुण, कि यहाँ पर जो है अभी एक बैठक में उनकी कोई सहमति नहीं बनी है। तो ऐसा लग सकता है कि अगर गठबंधन टूटता है तो इसका क्या परिणाम हो सकते हैं? देखिए, परिणाम इससे भाजपा को फायदा मिलेगा। आप सोचिए कि अगर इनका गठजोड़ इलेक्शन से पहले ही टूट गया तो सोचिए कि भाजपा को इससे कितना फायदा मिलेगा। लेकिन मुझे लगता है कि हालांकि आधे 1 घंटे में या फिर 2 घंटे में कुछ ना कुछ सामने आ जाएगा। तो वरुण, ये इसके साथ ये थी आज की जो पूरी गतिविधियां रही। अब मैं आपसे एक आखिर में सवाल और जानना चाहूंगा कि हमने देखा कि काफी लोग जो है वो आज यहाँ पर पार्टी को कईयों ने ज्वाइन किया, रेगुलर यहाँ भाजपा के इसमें विजिट जो है वो कर रहे हैं। हालांकि 2 जो सीटें हैं, एक जैसे गांधीनगर और नौशहरा वाली, वो भी कयास लगाए जा रहे हैं कि उस लिस्ट में उनका होना चाहिए। तो दोनों यहाँ पर दिग्गज जो जिनके दिग्गजों के नाम चल रहे थे, नौशहरा में रविंदर रैना का नाम चल रहा था और गांधीनगर में पूर्व डिप्टी सीएम जो कविंदर गुप्ता हैं, तो इन दोनों को पहली सूची में अनाउंस नहीं किया गया। तो आपको लगता है कि यहाँ पे क्या इनका टिकट कट सकता है या नए चेहरे आ सकते हैं? ये दोनों जो विधानसभा जो क्षेत्र है, इनके लिए चुनाव जो होना है वो 1 अक्टूबर को होना है। इनके लिए समय काफी ज्यादा है। अभी 29 तारीख को हो सकता है, 29 तारीख को एक और बैठक होनी है, उनमें इनके नाम आना जो है वो मुझे लगता है कि आ जाएंगे। रविंदर रैना का टिकट कंफर्म है, उनको टिकट जरूर मिलेगी, क्योंकि तीसरी बार उन्हें रिपीट किया गया। इसलिए भाजपा चाहती है कि रविंदर रैना एक ऐसा नेता है तो जम्मू कश्मीर में कमान संभाल सकता है, तो उनको
टिकट जो है वो जरूर मिले, क्योंकि वो आपने देखा कि कल प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते भी उनकी काफी सेंट्रल इलेक्शन कमीशन अपना कमेटी जो कल बैठक हुई है उसमें रविंद्र राणा वहां पर शामिल थे, तो उनसे पूछा गया है कि कौन डिजर्विंग कैंडिडेट। आप सोचिए, आप जिससे आप पूछ रहे हैं उनका टिकट आप कैसे काट सकते हैं। तो रविंद्र राणा का टिकट मुझे लगता है कि या फिर उनको बहू विधानसभा क्षेत्र से उतारा जाएगा या फिर उन्हें नशारा विधानसभा क्षेत्र मतलब से सूत्रों के मुताबिक ये मानना तय है कि रविंद्र राणा चुनाव लड़ सकते हैं। बिल्कुल मतलब ये वो है ना, बिल्कुल लड़ेंगे। तो वरुण ठीक है, नजर बनाए रखिए। और ये थी वरुण के साथ एक हमारी चर्चा, क्योंकि आज दिन भर का जो पॉलिटिकल संग्राम रहा है वो आपके सामने लाना जरूरी था। हालांकि भाजपा के बीच में ही आपसी जो सहमति ना होने के कारण कुछ कार्यकर्ता नाराज हैं, काफी आपत्ति जताई है कि वहां पर ये कैंडिडेट होना चाहिए। हालांकि पहली सूची से संतुष्ट नहीं थे और जो दूसरी सूची जो है वो जारी की गई है उसमें केवल 15 जो फर्स्ट फेज के कैंडिडेट हैं उनको अनाउंस किया गया है। इसके साथ जो है उस जो पहली सूची थी उसको वापस ले लिया गया है। अब देखना ये है कि सेकंड फेसेस में किन लोगों के नाम आते हैं। क्या जो लोग नाराज हैं उन्हें हाई कमांड या जो भाजपा की इकाई जम्मू कश्मीर है, क्या वो लोग उन्हें मना पाएंगे, क्या उनसे बातचीत करके कुछ सहमति जताई जाएगी। हालांकि ये जितना भी डिसीजन था कल देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, तमाम के जितने भी बड़े अधिकारी जम्मू कश्मीर के, उनके जो है उपस्थिति में ये निर्णय जो है वो लिया गया है। और काफी लोगों की जो है ये, और बड़ी बात, बड़ा सवाल इस खबर में ये था कि 4 पूर्व मंत्री जिसमें उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं 2, उनका टिकट कटना वो कहीं ना कहीं एक सबके लिए सोच को, मतलब सोचने को मजबूर कर देता है। तो ये तमाम तरह का अपडेट था। हालांकि उधर कांग्रेस और दूसरी तरफ कांग्रेस एनसी की भी जो है आपस में मीटिंग चल रही है, वो क्या कुछ निकलकर सामने आता है, वो क्या कुछ मतलब कि अपनी अनाउंसमेंट करते हैं, हमारी नजर लगातार उस पर बनी हुई है। वो भी पल पल का अपडेट आपको देंगे। बहरहाल आज के लिए जो आज भाजपा कार्यालय में जो घमासान रहा, जो आज आपने हमारे रिपोर्टर, जो हमारे संवाददाता वरुण के माध्यम से आप जो है सुबह से आप देख रहे थे, तो इस पर अब ये पूरी जो फाइनली जो रिपोर्ट है वो ये निकलकर सामने आई है। अब देखते हैं धीरे धीरे आगे क्या कुछ निकलता है। हमारी नजर बनी हुई है। तब तक के लिए आप देखते रहिए द पब्लिश और इस वीडियो को जरूर शेयर करिए और अपना सुझाव जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। नमस्कार।